हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होइएगा और परसेंटेज का क्वेश्चन अच्छे से समझते होइएगा। प्रीवियस जो भी वीडियोज हमने डाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम करा रहे हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन है 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किया और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किया। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। एक विषय है जो 900 मार्क्स का है, उसमें से कितना ऑब्टेन करता है, 72% ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। और दूसरा विषय है जो 700 मार्क्स का है, उसमें से 80% अंक जो है सो वो प्राप्त करता है। कहते हैं दोनों का ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट का जो अंक है कितना है, 900 है, और सेकेंड सब्जेक्ट जो इसका मार्क्स कितना है, 700 है। इसका यदि हम रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं, तो हो जाता है 9:7। मार्क्स का रेशियो ले लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट में कितना करता है, 72% ऑब्टेन करता है और सेकेंड सब्जेक्ट में 80% करता है, 80%। अच्छा, 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 72% प्लस का 8%। 72 8 क्या हो गया, 80% हो गया। अच्छा, पहला विषय में भी 72% प्राप्त करता और दूसरा सब्जेक्ट में भी 72% ऑब्टेन करता है। कम से कम 72% तो दोनों विषय में जो है सो प्राप्त करता है। दोनों विषय में कम से कम 72% तो प्राप्त करता ही है। एक्स्ट्रा हो जाता है 8% जो कितना में से, 700 में से प्राप्त करता है। ये तो 72% हो गया दोनों का। और बढ़ रहा है किसका, सेकेंड विषय वाला 8% से 700 मार्क्स, 8 7 56% यहाँ पे बढ़ रहा है। ये जो 56% की बढ़ोतरी हुई है, डेविएशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, इस दोनों में बटेगा क्योंकि ओवरऑल परसेंट यहाँ 72% दोनों का सम्मिलित है और ये 56% सेकेंड सब्जेक्ट वाला अकेले लेके बैठ जाएगा, तब तो बराबरी का हिसाब किताब नहीं रहेगा। यानी 56% जो बढ़ रहा है ये भी 7 9 7 16 में बढ़ जाएगा। तो 16 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 16 या 48, 6 2 8 16 5 80, 3.5%। 3.5% इधर से बढ़ गया, मतलब ये दोनों में बढ़ गया। तो 72% और 3.5% कितना हो गया, 72 3 75.5%। ये मेरा निकल के आया है ओवरऑल परसेंटेज। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो है सो एसएससी सीएचएसएल 2018 और सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। निरक्षर और गैर वरिष्ठ मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो एक साइड तो वरिष्ठ नागरिक हो गया और एक साइड गैर वरिष्ठ नागरिक हो गया। 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, यदि इधर 40% वरिष्ठ है तो गैर वरिष्ठ कितना हो जाएगा, 60%। 60% क्या हो जाएगा, गैर वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा। अब कहते हैं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है, इसका 40% निरक्षर है, तो साक्षर कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता। वरिष्ठ नागरिक में साक्षर का हमको जरूरत पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे निरक्षर कितना है, 40% जो है वरिष्ठ नागरिक निरक्षर है, तो साक्षर कितना हो जाएगा,
साक्षर हो जाएगा 40 का कितना परसेंट, 60%। 60% जो है 40 का 60% जो है उसका क्या मिलेगा हमको, साक्षर मिलेगा। तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 24। मतलब वरिष्ठ नागरिक में 24 नागरिक जो है सो साक्षर है। गैर वरिष्ठ इधर चलते हैं। गैर वरिष्ठ में कहता है 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। हमें निकालना है इधर का जरूरत कौन चीज का है, निरक्षर का। इधर निरक्षर की जरूरत है। यहाँ पे निरक्षर और गैर वरिष्ठ मतदाताओं की तुलना में निकालना है। तो 60 का क्या 25% यदि क्या है, साक्षर है, तो 75% क्या होगा, निरक्षर होगा। 75% क्या होगा, निरक्षर होगा। तो 60 का 75% कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, बाकी 3 और 7 42, 3 45, ये पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पे 0 हट जाएगा, ये हो गया 45। ये कौन सी है, निरक्षर है, निरक्षर। तो वरिष्ठ नागरिक 24 है जो कि साक्षर है, और गैर वरिष्ठ नागरिक 45 है जो कि निरक्षर है। तो कहता है वरिष्ठ नागरिक जो साक्षर है, गैर वरिष्ठ नागरिक जो निरक्षर है उससे कितना प्रतिशत कम है। ये तो और कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 8 24, 3 से काटते हैं तो यहाँ कितना आता है 15। तो 8:15 आ गया। तो 8:15 से कितना कम है, तो 8:15 से 7 कम है। किससे, 15 से। परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुना होगा। 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 सत्ते 140 बट्टे का 3। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 3 छक्के 18, और शेष बचेगा 2 बट्टे का 3। इतना परसेंट जो है सो वरिष्ठ नागरिक जो कि साक्षर है और गैर वरिष्ठ नागरिक जो कि निरक्षर है उसके तुलना में 46 सही 2/3% क्या है, ये वाला कम है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को 40% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कौन चीज रहेगा, r²h। r का 2 बार मल्टीप्लाई है, उसके बाद h है। तो त्रिज्या क्या होता है, 20% से कम हो जाता है। 20% क्या होता है, 1/5। 20% क्या होता है, 1/5। यानी त्रिज्या पहले 5 थी तो 1 घट गई, त्रिज्या तो घट रही है। तो 5 से 1 घट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। r² है, ये r फिर से r, 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊंचाई के बारे में क्या बोला, ऊंचाई के बारे में बोला 40% से बढ़ जाता है। 40% क्या हो जाएगा, 40% होता है 2/5। यानी 5 से क्या हो गया, 2 बढ़ गया 7 हो गया। 5 से बढ़ के कितना हो गया, 7। तो आयतन क्या, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। 25 25 पंचे 125, और जब 4 चौके 16, 16 7 112। यानी आयतन पहले 125 का था और अब कितना हो गया, 112 हो गया। कितना कम हो गया, यहाँ से 13 कम हो गया। किसके कंपैरिजन में, 125। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुना। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 हो गया। कितना, 13 चौके 52, 52 बट्टे का 5 परसेंटेज आ गया। कितना, 5 दाएं के 50, 10.4% की क्या होगी, कमी आएगी। आयतन में 10.4% की कमी आ जाएगी। आगे क्वेश्चन है, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 6.66% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा।
परसेंटेज में पूछ रहा है। 6.66% क्या होता है? 6.66% होता है 1/15, यानी कि इसकी भुजा 15 से 1 बढ़ गया, तो 15 से बढ़ करके कितना हो गया? 16 हो गया। फिर 15 से बढ़ करके क्या हो गया? 16 हो गया। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, डेल्टा जो होता है, क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। यदि साइड 15 से 16 हुआ, फिर से 15 से 16 हुआ, क्षेत्रफल दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। 15 15 है 225, और 16 16 से गुना करेंगे तो 256। यहाँ क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना से बढ़ गया है? तो बढ़ गए 31 से बढ़ गया है। 31 से बढ़ गया किसके कंपैरिजन में? 225। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुना। 25 से यदि काटेंगे तो 25 9 225, 25 चौका 100, 31 चौके होगा कितना? 124 बट्टे का 9%। कितना हो जाएगा? 9 इकाई 9 3, 9 तिया 27, 4 3 7, 9 सत्ते 63, 13.7% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई में 55 सही 5/9% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 18.18% की कमी कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में क्या करते हैं? 55 सही 5/9% की वृद्धि। 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/9 होता है। और 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 2/11, 2/11 होता है। तो लंबाई में कम होता है और चौड़ाई में कमी होती है। लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी, यानी लंबाई क्या होता है? 9 से बढ़ करके 9 में 5 की बढ़ोतरी हो, तो 9 से बढ़ करके कितना हो गया? 14 हो गया। और चौड़ाई में क्या होता है? कमी होती है। तो 2 से 9, 11 से 2 घट जाता है, 11 से 2 घट जाता है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल निकलेगा। 11 9 99, 14 9 126। ये क्या हो गया? यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कितना का? तो 27 का बढ़ोतरी हुआ है। किससे? 99 से। प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये कितना आएगा? 2700/99, यह आ जाएगा 27.27% की वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर इतना निकल के आ गया है। ये क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 16.66% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा कहने का मतलब है बढ़ेगा कि घटेगा। तो 16.66% कितना होता है? 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6। अच्छा, उसके आयतन के बारे में गोले का आयतन के, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ गोला का आयतन होता है। तो 4/3 और पाई, ये दोनों चीज तो कांस्टेंट है, परिवर्तन चेंज करेगा रेडियस पर। तो रेडियस कैसे चेंज होगा? वृद्धि होता है, 16.66% की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रेडियस 6 से बढ़ करके कितना हो जाएगा? 7। फिर 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7। 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7। 3 बार है रेडियस का गुना। देखेंगे गुना करके, इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिएगा खुद से इतना।
कीजिए। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है? तो वर्तमान मूल्य हमसे पूछ रहा है 22,500 रुपये में, 22,500 रुपये में ये क्या करता है, एक व्यापारी 25 किलोग्राम चाय खरीद करके ले आता है, लेकिन तब खरीदता है जब इसका रेट जो है सो 10% से क्या होता है, कम हो जाता है। ये तो वर्तमान की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई है। इस पॉइंट को यदि हटाते तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फाइनली कितना है, 2250 आया। 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य 2250 बट्टे का 25, 25 नम्मा 225, 90 रुपया। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ देता पूर्व मूल्य क्या था, 10 से 9 घटके हुआ था, यहाँ 10% की कमी, यहाँ पे 9 का वैल्यू हमको निकल के कितना आया है, 90 रुपया आया। अनुपात 1 का मतलब कितना, ये 10 गुना है ना, 9 10 90, अनुपात 1 10 को बता रहा है, तो अनुपात 10 का मतलब कितना, 10 10 के 100 रुपया। पूर्व मूल्य कितना था, 100 रुपया पहले वाला था, और वर्तमान में कितना है, 90 रुपया। हमसे वर्तमान में पूछा तो 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, जब चीनी का मूल्य 15% से घट जाता है तो एक ग्राहक 1258 रुपये में 7.4 केजी चीनी अधिक खरीद लाता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य की बात कर रहा था, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में ही हम बता दिए थे पूर्व मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। एक ये काम कर दीजिएगा। आज की क्लास इतना ही पर रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।